नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे गणित, जो आपका प्लेटफॉर्म का बुक है, देखिए इसका, ठीक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। तो इसमें हम लोग एडवांस मैथ की सीरीज में आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टॉप सवाल, ठीक है। तो वीडियो बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में सीखने को कुछ भी नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही अपना परिवार जो है 1000 के पास पहुंचने वाला है। तो जल्दी सपोर्ट कीजिए और चैनल को क्या है आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। पेन एंड पेपर लेकर बैठना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। चलिए तैयार हैं सब कोई? चलिए तैयार हैं सभी लोग, स्टार्ट करें क्लास को। क्वेश्चन रहा आपकी कॉपी के ऊपर, चलिए ट्राई कीजिए खुद से पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, तब ज़्यादा और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, बहुत लंबा सा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन इसको हम लोग उड़ाएंगे चुटकी में। कैसे, देखिए कैसे। तो साइन स्क्वायर इस 65 है, कॉस स्क्वायर 65 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसका जो पूरा वैल्यू कितना हो गया? इसका हो गया आपका 1, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? साइन 75 बटा कॉस 15। तो ये जो हो सकता है साइन 15 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 90 माइनस 15, 90 माइनस 75, तभी ना साइन 15 होगा, डिवाइडेड बाई कॉस 15, ठीक है। कोई हमको एक को चेंज करना है, बाकी दूसरा को छोड़ देना है, ठीक है। तो 65 को क्या ले सकते हैं? 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है भाई, बटा साइन 25। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप 2 लाइनें बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कुछ ही, ये हो जाएगा कॉस 75, ठीक है। तो कॉस 75 बटा कॉस 75 कितना? ये भी 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 1 हो गया, बराबर √3 tan थीटा, ठीक है। और यहाँ से 1 + 1 + 1 कितना? ये हो जाएगा 3 बाई √3 बराबर tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे कितना बार में? tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? 60 डिग्री होता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका NTPC का आया सवाल था, ठीक है भाई। इसमें कॉन्सेप्ट लगा अपना, 2 कॉन्सेप्ट लगा। एक लगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड आपका लगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पे जाइए, ट्रिग्नोमेट्री बाय उत्तम सर मारिएगा। पूरा यूथ पब्लिकेशन का मैंने पूरा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पूरा बेसिक से करवा रखा है, ठीक है। तो उसमें जाकर आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, पूरा चैप्टर वाइज टाइप वाइज है पूरा। चलिए आगे बढ़ें। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन इस सवाल में? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए जी, सभी लोग बताइए, ठीक है। करना है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है, हाथ पैर चलाते रहना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक इसमें इस तरह क्वेश्चन में जब भी रहेगा स्टैंडर्ड वैल्यू छोड़ करके, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू अपना कितना होता है? 0, 30, 45, 60, 90, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमको 76 का ना पता है ना 14 का पता है, तो कहीं ना कहीं कौन सा चैप्टर क्वेश्चन आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक, ये वाला पूरक कोण वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए को चेंज कीजिए, ए को छोड़िए। तो यहाँ से अगर साइन 14 को क्या लिखेंगे? 5 साइन, इसको लिख दें 90 माइनस कितना? 76 डिग्री हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec 76। अब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपको, तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि cot 15 इसको तोड़ेंगे तो 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा? tan 75। तो tan 75 cot 75 कितना हो गया? 1 हो गया। और इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका भी 1। तो 2 × 1 कितना? 2। तो इसको डायरेक्ट लिखें 3 + 2, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 76 × sec 76, मतलब कॉस थीटा × sec थीटा क्या होगा? कॉस इन थीटा × sec थीटा का वैल्यू कितना? इसका वैल्यू क्या होता है जी? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही बनेगा कितना? ये बन जाएगा 5 + 3 + 2, कितना आंसर आएगा? 5 3 8 2 10, मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई?
ऑप्शन हो गया बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लास में बने रहिए, शुरू से लेकर एंड तक हम लोग एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर डिस्कस हो रहा है, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए अब तो क्वेश्चन को उड़ाइएगा इस सब क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 27 है, यहाँ पे 63 है, तो अगर 27 को अगर तोड़ेंगे तो 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 27 ये भी हो जाएगा, मतलब कॉस कितना हो जाएगा ये। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिखिए, साइन 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं इसको। एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है, बस इस चैप्टर का ही रामबाण फॉर्मूला है। ठीक है, सबको एक एंगल में ले जाना है। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये सब 63 में जा रहा है ना, तो इसको भी 63 में लेके चल जाते हैं। तो ये जो मेरा बन जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना 63 डिग्री, सबको एक एंगल में ले जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए इसको हो जाएगा सेक, अच्छा 27 को तोड़ दें क्या, 90 माइनस 63 डिग्री तोड़ सकते हैं ना भाई। चलिए समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री, हर एक समस्या का समाधान करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 63 डिग्री। अच्छा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा ना, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री। अच्छा आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी होता है ना भाई, 3 आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक अपना क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन उल्टा दिया हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, -1 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ मस्त तरीके से, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन किसी भाई को। एडवांस मैथ की सीरीज में आप लोग और कौन कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सभी करेंगे इस बुक से, खासकर ये वाला आपका प्लेटफॉर्म बुक से। ठीक है भाई, इससे करेंगे हम लोग कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल दिया हुआ है। देखिए कोशिश कीजिए सभी लोग, कैसे होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे होगा सॉल्व, किसी भाई को कुछ समझ में आ रहा है, एंड ट्राई करना जरूरी है भाई। ठीक है, खाली सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा कि बस सिनेमा की तरह वीडियो लगा दिए और आराम से बेड पर सो करके देख रहे हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। ठीक ना, करना पड़ेगा। चलिए इसमें पेयरिंग बनाइए दो का, इसमें cos 12 और इसका बनाते हैं पेयरिंग, cos 12 इसका पेयरिंग करते हैं, ये दोनों का पेयरिंग करते हैं। ठीक है, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो cos 12 है इसको रहने दीजिए। अच्छा cos 168 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिख सकते हैं इसको। 180 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अच्छा इसको अगर चेंज करते हैं एगो को चेंज कीजिए, एगो को छोड़ दीजिए, तो cos 84 डिग्री रहने देते हैं। अच्छा cos 96 को क्या लिख सकते हैं इसको, 90 96 का कितना लिख सकते हैं इसको, 180 माइनस 84 लिख सकते हैं ना भाई इसको। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बोलिएगा हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मक्खन टाइप लग रहा है। अच्छा तो ये हो जाएगा cos 12 डिग्री। अच्छा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, अब इसको थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा देखिए डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है मेरा x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। ठीक है, ये होता है यहाँ पे कितना 90 डिग्री, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और फिर से 360 यहीं पे हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है कितना थर्ड, और ये होता है 4। ठीक है, इसमें क्या होता है
इसमें होता है ऑल प्लस, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है सेकंड में, इसमें होता है आपका साइन और कोसेक होता है प्लस, और बाकी सब क्या होता है माइनस होता है। इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें होता है आपका टैन कॉट प्लस, टैन और उसका उल्टा क्या होता है प्लस होता है, और बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका कॉस और सेक हो जाएगा प्लस, बाकी सब माइनस। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कितना भी एंगल निकालना होगा हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा किस में जा रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड में क्या होता है साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस कॉस 12, मामला खत्म। अच्छा ये हो जाएगा कॉस 84 डिग्री, और ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस 84 डिग्री। क्लियर है सबको, देखिए दोनों कट गया, वाह ये तो मज़ेदार हो गया। चलिए मज़ा आया भाई, 0 आंसर आ गया। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। देखिए कहीं पे आपको इसमें कहीं सेक और टैन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, यही क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि क्या करना है। क्वेश्चन क्या हिंट कर रहा है कि आइडेंटिटी का हमको हेल्प करना पड़ेगा, तभी ये दोनों हटेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी का हेल्प लेने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, तो कैसे आया होगा, कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ा होगा, और बीच में माइनस भी है, तो और आपको हिंट कर रहा है कि माइनस कर दीजिए स्क्वायर करके। अगर आइडेंटिटी, हालांकि आइडेंटिटी सब पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ये एकदम बेसिक रामबाण है। चलिए तो अब यहाँ पर निकालिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा 5/x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है भाई। यस सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना 1 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। अच्छा इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/25। लेकिन हमको निकालना है कि इसका 10 इंटू ना, तो क्या करेंगे 10/25 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब 2/5 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है आपका, अगर आप लोग बोलेंगे ना इसको तो हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस सीरीज में क्वेश्चन आपका 133 सवाल दिया हुआ है, नहीं 168 सवाल है, ठीक है। टोटल 168 सवाल है पूरा, ठीक है। तो अगर आप लोग का अगर डिमांड होगा तो हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या आप लोग चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का सवाल है आपका, क्वेश्चन है कि tan 15 प्लस cot 15 का मान निकालना है, ठीक है। बहुत वायरल सवाल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको tan 15 का मान मालूम होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट याद है tan 15 का मान, ठीक है, तब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि tan 15 का मान कैसे निकलता है, थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए tan 15 को क्या लिख सकते हैं भाई, tan इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, मतलब tan 45 कितना हो गया 1, और tan b का फॉर्मूला कितना है 1/√3 बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब 1 इंटू 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका √3 माइनस 1/√3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। अब इस तरीके को क्या कर लेना है, tan 15 का मान आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका ये वैल्यू होता है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको अगर एनालाइज करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको √3 माइनस 1 प्लस है तो क्या होता है एनालाइजेशन में गुना भाग, ये सब आपको अगर प्रैक्टिस है तो याद कर सकते हैं। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो हो जाएगा 3 1 4, ये जाएगा 4 माइनस 2√3, और ये बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखें, इतना निकालने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ठीक है। इतना हम लोग एग्जाम में इसको बैठ कर निकालते नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हम निकालने के लिए बता दिए कि tan इसका जो फार्मूला होता है tan a माइनस बी पर निकलता है। तो सिंपल सा भाई इस पर इसको नोट कीजिए, इसको और बताते हैं सवाल कैसे होगा।
होता है 2 माइनस रूट 3, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। और कॉट 15 क्या होता है? कॉट 15 होता है इसी का कंजुगेट, मतलब 2 प्लस रूट 3 होता है इसका। कॉट 15 क्या लिख सकते हैं? 1/10 15, मतलब 1/2 माइनस रूट 3। और इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस से गुना भाग। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इसका जो कंजुगेट होगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना, मतलब 2 प्लस रूट 3। तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉट 15 का मान हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसको आपको ये सब डायरेक्ट वैल्यू याद होगा। डायरेक्ट याद रहने से क्या होगा कि हम लोग उतना निकालना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए कॉट 15 का वैल्यू यहाँ से कितना आया? ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। देखिए याद है तो क्वेश्चन फटाक से बनेगा एक लाइन में, नहीं याद है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? ये निकलेगा आपका, इस सब याद रहेगा तो बहुत काम का चीज़ है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 4 फार्मूला इसका होता है। चलिए इस फार्मूला को फिलहाल अभी याद कीजिए। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो क्या कर देंगे? खाली यहाँ पे प्लस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको अप्लाई कीजिए। ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत? चलिए आइए अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर बताइए। साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2 और कॉस 30 होता है आपका √3/2 होता है ना। अच्छा कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ एलसीएम लेने पर क्या बनेगा? √3 माइनस 1/2√2 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज से साइन 15 का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद रखिए इसको, कि साइन 15 ये होता है। और अगर कॉस 15 की बात किया जाए तो कुछ नहीं करना है, खाली इसको खाली माइनस से जब क्या करना है? प्लस कर देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये वाला, तो इसको भी आप लोग क्या माइंड में रखिए, ठीक है। काम करेगा बहुत एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात, उसके बाद मैंने बेसिक कवर कर दिया कि कहाँ से आया, क्यों आया, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए पूरा, आधा अधूरा नॉलेज डेंजरस होता है, ठीक है। टिकारी के आसपास जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी रेलवे क्रैश कोर्स चल रहा है, माइनस थीटा किस में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा में चेंज होता है, इंटरचेंज होता है। मतलब साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, ठीक है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। लेकिन इसमें हमको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या कर देगा? फिर से प्लस कर देगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये भी होता है आपका साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक। अच्छा साइन 90 का वैल्यू कितना? 1। और साइन जो हो जाएगा ये किसमें चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस में ना। तो कॉस में करेंगे तो स्क्वायर है तो कोई टेंशन आपको, अगर प्लस माइनस का कन्फ्यूजन भी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी स्क्वायर में कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए ई कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? कॉस स्क्वायर 5 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम 2 स्टार लगाइए। इसमें क्वेश्चन है आपका 16 सेक स्क्वायर थीटा और x मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 बराबर 0 बन जाएगा। और x ये -5 का होल स्क्वायर कहीं कहीं दिख रहा है, का ये 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है। देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो 2 × 10 = 40 आ गया ना। इसका मतलब कि 4x बराबर कितना आ गया यहाँ से? 5। तो x बराबर आ गया 5/4 आ गया।
और x हम लोग क्या माने थे, सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर 5/4 है तो ये तो बहुत नॉन डाटा आ गया। तो कॉस कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 4/5। ठीक है, तो कॉस होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से p कितना निकल जाएगा, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। देखिए तो सर कवर हो रहा है क्या यहाँ पे, देखिए तो अगर मालूम हो गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है p/b, मतलब मेरा 3/4 मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका a - b का होल स्क्वायर, ब्रेक करना था इसको। ठीक है, क्लियर क्लियर एकदम, किससे क्लियर हो रहा है एकदम। x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, इसमें कुछ करना थोड़ी है। देखिए कैसे, इसको हो जाएगा a स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है, a साइन थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है, b tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 1/sin क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और tan को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका आइडेंटिटी वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियर है सबको। p/b मतलब लंब बटा आधार, तो यहाँ से h निकलेगा, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया आपका ये 144 प्लस 169, तो ये आ जाएगा आपका 9 4 13 की 3, 6 4 10 की 11 की 1, रूट अंडर 313 हो जाएगा। ठीक है, सही है, खाली रूट में लग रहा है। अब इसको हम वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो मतलब कि हो जाएगा 12/रूट अंडर 313। कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 13/रूट अंडर 313 होता है जी। अच्छा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, मतलब कि हो जाएगा 13, डायरेक्ट करें 13 का स्क्वायर 169, चलिए डायरेक्ट करते हैं, 169 बटा हो जाएगा कितना, 313 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा नीचे 313 हो जाएगा। अच्छा, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24 गुने 13। अच्छा, रूट 313 में रूट 313 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 313 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आया, ये आएगा आपका 5, ये हो जाएगा 25/313 हो जाएगा इसका। देखिए कट गया, तो आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 चौका 52 की 2 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना होता है, 31/25, तो 312/25 में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, कि नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग करेंगे। अगर आपका डिमांड होगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।